हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जिस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने मीशो से ये फैब्रिक मंगवाया है। अमेरिकन क्रेप में ये फैब्रिक है, बहुत ही लाइट वेट है, प्रिंट बहुत प्यारा है। 299 रुपीज़ में ये 5 मीटर पीस मुझे रिसीव हुआ है। इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए आपको 3.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में ये फैब्रिक कर लिया लेंथ वाइज। ड्रेस का जो अपर पार्ट है वो हमारा तैयार जो है वो 13 इंचज़ में है। मैं यहाँ पे 40 इंचज़ ले लूँगी, 1 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। तो 14 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा के कटिंग कर लेनी है। लेंथ इसकी ले ली 14 इंचज़ और विड्थ ये देखिए किस तरह से लेनी है। बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें 2 या फिर 3 इंच ऐड कर लेते हैं मार्जिन के लिए। बस आपका कुछ भी साइज़ हो, आपने इसी तरह से यहाँ पे चौड़ाई ले लेनी है कपड़े की। शोल्डर्स है 15 इंचज़, उसका हाफ ले लिया मैंने 7.5 इंचज़। आर्म होल भी हम इतना ही ले लेंगे, इसमें बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के ऊपर की तरफ को जो है इस तरह से मिला देंगे। ऊपर की तरफ से टेप नीचे की तरफ को रख के फुल वेस्ट की मार्किंग करेंगे 10 इंचज़ पे। ये आपके हर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग आती है। यहाँ पे करनी है फुल वेस्ट की मार्किंग, तो वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच इसमें ऐड कर ले मार्जिन के लिए। नीचे कमर की मार्किंग करनी है, वो भी वैसे ही करनी होती है। 4th पार्ट निकालेंगे कमर का, उसमें हाफ इंच ऐड करके यहाँ मार्क कर लेंगे। अपर वेस्ट जो है वो हमेशा फुल वेस्ट से हाफ इंच कम होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे माप लेंगे पहले कितनी है, उससे हाफ इंच जो है ऊपर मार्क कर लेंगे। बस इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो सबसे पहले जो है बैक आर्म होल की शेप देंगे हम इस तरह से। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ से हाफ कर लेंगे इसका, और हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच के आसपास हमने अंदर की तरफ को शेप देनी होती है इस तरह से। हाफ इंच डाउन कर लिए शोल्डर्स। ये हमेशा हम अपनी हर एक ड्रेस में करते हैं। यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया 1 इंच का, और बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो नेक की विड्थ है वो रखेंगे 3 इंच, मतलब 3.25 इंचज़। बैक वाला पोर्शन बाहर निकाल लेंगे। अब जो फ्रंट वाले आर्म होल की हमने शेप दी है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे। बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो हमने रखनी है 20 इंचज़। तो 10 इंच मतलब इसमें एक्स्ट्रा रख के मैं लेंथ कट कर लूँगी इसकी। ये देखिए 30 इंचज़ मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसको अब मैं ना डबल रख के कटिंग कर लूँगी इसकी। ये यहाँ पे मार्क आया, यहाँ इसे ऐसे फोल्ड करके इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, इसकी अब हमने बॉटम पार्ट के लिए कटिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा ना जो कपड़ा कम होता है तब मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है, तब इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, इस तरह से ना कोई भी एक कॉर्नर उठा के हम इसका ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कट शेप में हमने इसका बॉटम कट करना है। बॉटम पार्ट की जो कमर है ना वो इस तरफ रखी जाएगी। तो वो रखनी कैसे है, उसके लिए हमने अपर पार्ट की जो कमर है वो माप लेनी है यहाँ से। तो ये आ रही है 9 इंचज़। हमने यहाँ पे 9 इंचज़ नहीं रखना है, यहाँ पे हम रखेंगे 8.5 इंचज़, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा रखेंगे तो ये जब सर्कल में कटिंग होगी तो ये अपने आप में बढ़ जाता है, तो फिर प्लीट्स डालने पड़ते हैं, तो उतनी अच्छी लुक आती नहीं है ड्रेस की, इसलिए हम 8.5 इंचज़ रखेंगे। अब जहाँ पे भी ये मार्क आया ना,
इसके बराबर में इस तरह से टेप रखते हुए ना मार्क लगा लेंगे ये लास्ट तक इसी तरह से। अब फिर से इसी तरह से मेज़रमेंट लेके देखेंगे तो ये देखिए 8 इंचज़ आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है और उसके बाद ना थोड़ा सा इससे नीचे की तरफ हमने मार्क कर लेना है ताकि ये 8.5 इंचज़ हो जाए। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लेंगे लेंथ, तो लेंथ है यहाँ पे हमारी 20 इंचज़ यहाँ पे आ रही है। या तो इस तरह से टेप को चलाते जाएंगे और मार्किंग कर लेंगे, या फिर हम ऊपर टॉप पे रखेंगे टेप को इस तरह से और जितना भी आ रहा है ना मार्क कर लेंगे हम यहाँ पे। तो ये 30 इंचज़ पे हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ऊपर की तरफ टेप को एक जगह रखेंगे, इस तरह से एक्यूरेट कटिंग होती है। ये सर्कल शेप में हमारा जो पीस बन जाएगा इस तरह से। अभी तक ये पूरा एक ही पीस है तो इसको मैं यहाँ से कट करके डबल कर दूँगी। अब ये डबल पीस हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये बॉटम के लिए फ्रंट भी और बैक भी एक साथ इकट्ठा कट हो गया है। अब क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ से कमर की तरफ से ना 3-4 बार फोल्ड कर लेना है अच्छे से और इस तरह से छटक के हम बिछाएंगे इसको। और ये देखिए ये ना ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कम ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कपड़ा, वो हमेशा होता ही है। तो इसकी हमने कटिंग करके फिर से एक बराबर कर लेना है। अब जाके इसकी एक्यूरेट कटिंग हुई है। तो आप ना 1-आध इंच जो है एक्स्ट्रा ही रखें क्योंकि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या मतलब कम ज़्यादा होता ही है। ड्रेस की टोटल लेंथ है 42 इंचज़। तो अपर पार्ट जो है वो हो गया हमारा 13 इंचज़ का, नीचे वाला जो है ये 20 इंचज़ का। और इसके नीचे अब हमने यहाँ पे फ्रिल लगानी है तो वो हम 10 इंचज़ की कट करेंगे। लंबाई तो इसकी हम 10 इंचज़ ले लेंगे तो लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी ड्रेस की। चौड़ाई देखिए किस तरह से लेनी है, ये हमने घेर ले लिया नीचे वाला, मतलब ये आइडिया है एक, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें फ्रिल लगा सकते हो। ये देखिए पूरा घेर ले लिया, जितना भी ये घेर है ना इससे अब डबल हमने फ्रिल के लिए कपड़ा कट कर लेना है बस। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्लेयरी जो है फ्रिल यहाँ पे हमारी अटैच होगी इस तरह से। मैं यहाँ पे घेर से डबल कपड़ा ले रही हूँ फ्रिल के लिए। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आप कम भी ले सकते हो, तो भी काफ़ी अच्छी फ्रिल बन जाती है। इस तरह से ये 3 पीसेस में ड्रेस बनेगी। जो ऊपर वाली ये घेर है ये एक बराबर आएगा दोनों पीसेस का, और नीचे वाला जो है ये डबल आएगा इसका। इस तरह से ये डबल लिया जाएगा तो काफ़ी अच्छी फ्रिल बन जाएगी। अब नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पेस्टिंग पेपर। तो लेंथ जो है इसकी 9 इंचज़ है, विड्थ है 4.5 इंचज़। यहाँ पे मैं नेक रख रही हूँ 3.25 इंचज़, और यहाँ पे लेंथ जो है इसकी ले रही हूँ मैं 6.5 इंचज़। इस तरह से बॉक्स बना के मैं बिल्कुल जो है ना चौकोर में यहाँ पे नेक कट कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप में नेक बना सकते हैं, इस ड्रेस पे अच्छा ही लगेगा। स्वीट हार्ट नेक भी बहुत अच्छा लगता है ऐसी ड्रेस पे। बैक नेक के लिए भी मैंने पेस्टिंग पेपर कट लिया है, लेकिन उसकी लेंथ मैंने 5 इंचज़ रखी है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर है ना इनको हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर, और फिर साइड से कटिंग करके, मतलब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ना ये मैंने कटिंग भी कर ली, और साइड में कट्स लगा के इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्लीव्स की कटिंग। तो 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक यहाँ पे बिछा लिया लेंथ वाइज। यहाँ पे 3.5 इंच जो है मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ पे लेंथ रखनी है, जितनी भी स्लीव्स की लेंथ लेनी है तो वो मैं ले रही हूँ 17 इंचज़। और उसके बाद जो है 4 इंच फोल्ड करने के लिए ना यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिल बनानी है तो उसके लिए 4 इंचज़ का जो है फोल्ड रखने के लिए मार्जिन रख लिया। जो भी ये मार्क्स लगाए हैं उनके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे।
ये मैंने 3.5 इंचज़ पे लगाया था। आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये 4 इंच पे हमने मार्क किया था जो फोल्ड करने के लिए, वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। आर्म होल की शेप देने के लिए अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने मार्क करना है। तो वो करना कैसे है, वस्ट का 4th पार्ट निकाल लेंगे, उसमें से 1/2 इंच कम कर देंगे। ये हम पफ स्लीव्स बनाएंगे, तो उसके लिए ये देखिए 3.5 इंचज़ जो है ना, मैंने इस तरफ मार्जिन छोड़ा हुआ है पफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए ये सिंपल जो हमने कटिंग करने के लिए मार्किंग की है ना, उसका हाफ कर लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरह से शेप दे देंगे ऐसे, बस पफ स्लीव्स इतनी बढ़िया बनेगी ना। इसमें बहुत ही सिंपल है, 3.5 इंच जो है बढ़ा के हमने इस तरह से शेप देनी होती है। इन स्लीव्स में मोरी की कटिंग नहीं होगी, बस इस तरफ जो है मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे प्लीट्स आ जाएंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ पफ आ जाएगा। नेक लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों फैब्रिक को राइट साइड से मिला के रख लिया है। ये नेक लाइन जो है इस तरह से पिन अप कर लेंगे यहाँ पे, और जो पेस्टिंग पेपर है ना उसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसके अंदर उसको कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के पर्ल लगा दिए हैं बटन के तौर पे। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसको भी स्टिच कर लेंगे शोल्डर लाइन से। ये देखिए ये जो स्ट्रिप है ना वो बाहर की तरफ को निकाल दी मैंने नेक लाइन की, और इन दोनों को आपस में स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके हैंड स्टिच कर देंगे। अब बॉटम पार्ट और अपर पार्ट को आपस में स्टिच करना है। तो बस ऐसे इन दोनों कपड़ों को आपस में मिला के राइट साइड से मिलाते हुए ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे। ये रही फ्रिल। तो फ्रिल को ना मैं यहाँ पे रफ स्टिच कर रही हूँ एक तरफ से, दूसरी तरफ से पीको कर लेंगे। प्लीट्स आप कैसे भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे टॉप स्टिच करके उसके बाद जो थ्रेड खींच के प्लीट्स डालते हैं ना छोटी छोटी, वैसे बनाऊंगी। तो दूसरी तरफ ये देखिए मैंने यहाँ पे पीको भी कर लिया है। अब इस फ्रिल को अटैच करना है हमने बॉटम वाले पार्ट से। प्लीट्स को इस तरह से एडजस्ट करते हुए बॉटम पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। ये तीनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स अटैच करनी है, तो उसके लिए ये देखिए ये जो हमने शेप बनाई थी ना 3.5 इंच की एक्स्ट्रा, उस पे भी हमने इसी तरह से टॉप स्टिच चला के जो है ना यहाँ पे प्लीट्स बना लेनी है। ये देखिए थ्रेड को खींच के ना इस तरह से बड़े अच्छे से यहाँ पे प्लीट्स बन जाएंगी। ये गैदर्स बनाने का ना बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब बहुत ही अच्छे से दिखाई देती हैं फिर ये। तो ये देखिए कितना अच्छा पफ बन गया यहाँ पे। अब दूसरी साइड जो हमने फोल्ड करना था, एक फोल्ड लगा के 4 इंच की जो हमने लाइन लगाई थी ना उसके ऊपर मैं यहाँ पे फोल्ड लगा रही हूँ इस तरह से। इसमें गैदर्स डालने के लिए मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो जितनी भी चौड़ी इलास्टिक है ना उतना मैं मार्जिन यहाँ पे रख के सिलाई लगा रही हूँ। इसके अंदर हमने अब इलास्टिक को इंसर्ट करना है।
ये इलास्टिक लिया मैंने, तो जितनी भी आपकी मोरी है उससे 1 या 1.5 इंच ज़्यादा ले लें और किसी भी पिन वगैरह के साथ इसके अंदर इसको इंसर्ट कर लें। यहाँ पे ये इलास्टिक आ गया और आगे जो है ना वो बड़ी अच्छी सी फ्रिल बन जाएगी डबल में। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद अब दोनों साइड से इसको हमने फिक्स कर देना है सिलाई लगा के। स्लीव्स अटैच करने के लिए ड्रेस को इस तरह से फैला के रखेंगे और अब यहाँ पे स्लीव्स का फ्रंट साइड और ड्रेस का फ्रंट साइड मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये जो पफ है ना, ये हमने जो सेंटर में शोल्डर की सिलाई है उसके आसपास ही लाना है, तभी ये पफ जो है सही से बनेगा यहाँ पे। और स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली हैं। अब रह गई है जो साइड की फिटिंग की सिलाई है, बस ये भी हम लगा लेंगे इस तरह से दोनों साइड में और इसको कर लेंगे इंटरलॉक। 3.5 मीटर फैब्रिक में ये ड्रेस रेडी हो गई है। अगर आप लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हो तो फिर 4.5 मीटर ले लें, या फिर आपके पास कोई प्रिंटेड साड़ी है या प्लेन साड़ी है तो उससे भी ये ड्रेस बहुत आराम से बन जाएगी। मैंने ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल रखी है। आप चाहें तो इसमें जो लेसेस लगा सकते हैं, नेट की लेसेस आती हैं, क्रोशिया की लेसेस आती हैं, वो आप इस पर अटैच कर लेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी ये ड्रेस। बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस मैंने बनाने की कोशिश की है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टिचिंग नहीं आती ना, तो भी बड़े आराम से आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।